हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सैम, और मैं आपको आज वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सामान्य बुद्धि व वैज्ञानिक की बुद्धि में कितना अंतर होता है। जैसे यहाँ साफ लिखा हुआ है कि सामान्य बुद्धि का ज्ञान हमारे अनुभवों, पूर्वाग्रहों तथा अन्य लोगों की आस्था पर आधारित होता है, अतः यह असंगत व विरोधाभासी होता है। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, सामान्य बुद्धि का जो ज्ञान होता है वह अनुभव होता है। यानी जैसे कि उदाहरण के लिए, सामान्य बुद्धि के अनुसार पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में अधिक बुद्धि होती है। यानी आम लोग मानते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं महिलाओं से, वो ज़्यादा बुद्धि युक्त हैं और वो ज़्यादा कुशल है महिलाओं से। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार पुरुषों व स्त्रियों में सामान्य बुद्धि, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करने में पता चलता है कि पुरुषों व स्त्रियों में सामान्य बुद्धि होती है और स्त्रियां भी पुरुषों की तुलना में कार्य कर सकती हैं। आप देख सकते हैं, पुरुष आज के दौर में क्रिकेट खेलते हैं तो महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं। पुरुष यदि फुटबॉल खेलते हैं तो महिलाएं भी फुटबॉल खेलती हैं। पुरुष यदि हॉकी खेलते हैं तो महिलाएं भी हॉकी खेलती हैं। और यहाँ तक कि महिलाएं कई बार पुरुषों से अच्छा स्कोर कर देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान ज़्यादा सक्षम है चीज़ों को बताने में, जबकि सामान्य बुद्धि यहाँ विफल हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति देखें। अब इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि अनुसंधान ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी घटना का सावधानीपूर्वक किया गया अन्वेषण या अध्ययन है। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान एक वह अध्ययन है जिसमें हम किसी घटना का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं और उसको समझते हैं। रॉबर्ट बर्न्स ने इसकी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार रॉबर्ट बर्न्स ने इसे किसी समस्या के समाधान खोजने में किया गया व्यवस्थित अन्वेषण या अध्ययन कहा है। मतलब किसी समस्या का समाधान खोजने में किया गया अन्वेषण ही वैज्ञानिक अनुसंधान है। अनुसंधान में हम अनुभविक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, पुस्तकालय अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या सामाजिक अनुसंधान आदि की बात करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान अनुभव के आधार पर पुष्टिनीय अर्थात जिसकी पुष्टि की जा सके, जिसके प्रामाणिकता के लिए अन्य लोगों द्वारा परखा जा सके, तथ्यों के संग्रह के द्वारा निर्माण किया जाता है। यानी जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है वह अनुभव के आधार पर पुष्टिनीय तथ्य होते हैं, जिनकी पुष्टि की जा सकती है, जिनको आंका व परखा जा सकता है, जिनका आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। उन तथ्यों के संग्रह के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक जांच के आधार पर किसी सामाजिक घटना से संबंधित कोई भी कथन सत्य और सार्थक तभी माना जा सकता है जब वह अनुभव के आधार पर सिद्ध किया जा सके। मतलब जिसे अनुभव के आधार पर सिद्ध किया जाएगा वही सामाजिक घटना से संबंधित कथन उसे को सत्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यह कथन कि कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक अनुशासनहीन होते हैं। यानी कि जो यहाँ कहा जा रहा है कि कुशल जो श्रमिक होते हैं वे ज़्यादा अनुशासनहीन होते हैं अकुशल श्रमिकों की तुलना में। लेकिन इस जो सेंटेंस में अनुभविक पुष्टि की कमी है, मतलब हम इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा झिझक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अकुशल श्रमिक ज़्यादा शासनहीन हो कुशल श्रमिकों के, इसीलिए इसे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यदि यह कहा जाए कि बच्चे के अपराधी व्यवहार का एक प्रमुख कारण उसका परिवार है, यानी किसी ने यदि कुछ गलत किया है बच्चे ने, तो उसका अपराधी होने का कारण हो सकता है उसके परिवार की व्यवस्था, उसके परिवार में विघटित होने वाली घटनाएं। तो इस विचार को स्वीकार किया जा सकता है यह क्योंकि यह वैज्ञानिक है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है। वैज्ञानिक अनुसंधान एक तरह से देखा जाए तो यह व्यवस्थित तथा नियंत्रित होता है व इसमें अन्वेषण अनुभविक होता है, यह आलोचनात्मक होता है। मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें तीन विशेषताएं एक तरह से होती हैं। कहें तो इसमें व्यवस्थित व नियंत्रित होता है, यह अनुभविक होता है, यह आलोचनात्मक होता है। सामाजिक जगत को समझने के लिए 4 अनुभवक विधियाँ हैं। पहला प्रयोग, सर्वेक्षण अनुसंधान, क्षेत्रीय अनुसंधान, उपलब्ध आधार सामग्री का प्रयोग। हम देखते हैं दोस्तों प्रयोग में अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित रूप से परिस्थिति के कुछ लक्षणों को नियंत्रित करता है। वह अवलोकन करता है कि अध्ययन के अंतर्गत आने वाले व्यवहार में कोई व्यवस्थित परिवर्तन आता है या नहीं।
यह घटना के कारणों की जांच करने का सर्वोत्तम उपागम है। जो दूसरा है दोस्तों सर्वेक्षण और अनुसंधान। सर्वेक्षण और अनुसंधान में प्रश्नावली का प्रबंधन और लोगों के बड़े समूह में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है। अब तीसरा है क्षेत्रीय अनुसंधान। क्षेत्रीय अनुसंधान में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं में अपने आप को संलग्न करना होता है। मतलब जो घटनाएं प्राकृतिक रूप से घटनी होती हैं उनका अध्ययन करना होता है। चौथा है उपलब्ध आधार सामग्री। वह सामग्री जो अनुसंधानकर्ता द्वारा उन उद्देश्यों से अलग उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है जिनके लिए उनका प्रयोग करता है, जैसे डायरी, समाचार पत्र, सरकारी दस्तावेज आदि। यानी आधार सामग्री का अर्थ है कि जब अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान पर निकलता है तब वह अपने साथ डायरी या समाचार पत्र वगैरह से या कुछ सरकारी दस्तावेज रखता है जिनके अंदर वो अपने अध्ययन को लिखता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं। इसकी कितनी विशेषताएं हैं। यहाँ पहली विशेषता है कि यह पुष्टि योग्य होता है, अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से जो आंकड़े व साक्ष्य इकट्ठे करता है वह पुष्टि योग्य होते हैं। इन आंकड़ों व साक्ष्यों को विभिन्न लोगों द्वारा आंका व परखा जा सकता है। यह सत्य का वर्णन करते हैं, इसीलिए भी इसे पुष्टि योग्य माना जाता है। यानी जो वैज्ञानिक अपना अध्ययन करता है उसमें जो वह आंकड़े इकट्ठे करता है, जो वह ज्ञान इकट्ठा करता है, जो वह लोगों को ज्ञान दिखाता है, वह एक तरह से सत्य पर आधारित होता है और उसकी पुष्टि योग्य होता है वह, और उसका आंका व परखा जा सकता है विभिन्न लोगों द्वारा। अब दूसरा दोस्तों सूक्ष्मता। सूक्ष्मता का अर्थ है सामाजिक अनुसंधान को सटीक बनाना। यानी जैसे यह कहने के बजाय कि अधिकतर लोग परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं, यह कहा जाना चाहिए कि 72% लोग परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं या विरुद्ध थे। इस प्रकार वैज्ञानिक सूक्ष्मता में अस्पष्ट अर्थों से बचा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में कितनी सूक्ष्मता है यह इस बात से पता चलेगा कि स्थिति की क्या आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों व्यवस्था। इसका अर्थ है कि सभी सामग्री का पता लगाने का प्रयास करना या आधार सामग्री को व्यवस्थित एवं संगठित तरीके से संग्रहित करना ताकि निकाले गए निष्कर्षों को विश्वसनीय हो। कम या अधूरी सामग्री होने पर निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यानी यहाँ सामग्री का अर्थ है दोस्तों कि जो आपने अध्ययन किया है, जिस घटना का आप अध्ययन करने जा रहे हैं उस घटना के बारे में आपको एक एक चीज़ की जानकारी निकालनी है, एक एक चीज़ का बड़ा गहन अध्ययन करना है, जिससे आपका जो आपका अनुसंधान है वह संगठित तरीके से संग्रह करना, ताकि मतलब जो व्यवस्थित हो और विश्वसनीय हो। अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों अभिलेखन। अभिलेखन का अर्थ होता है कि अनुसंधानकर्ता को जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी पूर्ण विस्तार से विवरण को लिखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बात को बदल सकता है। इसीलिए सभी एकत्रित सामग्री का अभिलेखन तैयार किया जाना चाहिए। यानी यहाँ जब वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन करने के लिए निकलता है तो वह जब अध्ययन करता है तो वो कई लोगों से सवाल वगैरह पूछता है, तो उन सवालों को दिए गए जवाबों को वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता को विस्तार के साथ लिखना चाहिए उसके विवरण को, क्योंकि मनुष्य बाद में बदल सकता है अपनी बात से। इसीलिए सभी एकत्र सामग्री का अभिलेखा भी तैयार कर लिया जाता है। अब अगले पॉइंट पर बोलते हैं अन्वेषणकर्ताओं का प्रशिक्षण। इसका अभिप्राय अन्वेषणकर्ताओं को जानकारी देने से। यानी जो वैज्ञानिक हमारा अनुसंधान करने जाएगा उसके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसे अनुसंधान किस तरह करना चाहिए, जिससे वह यह समझ जाए कि उन्हें क्या जांचना है, उसकी कैसे व्याख्या करनी है और कैसे अशुद्ध आधार सामग्री से बचना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है इसका समाज की कार्यप्रणाली को समझना। दूसरा उद्देश्य है व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक क्रिया को समझना। तीसरा है सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करना व समाज पर उनका प्रभाव देखना व सामाजिक समाधानों का पता लगाना। सामाजिक सत्य की खोज और उस सामाजिक जीवन की व्याख्या करना, सिद्धांतों को विकसित करना। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान जो है ये सारे कार्य करता है जो कि इसके उद्देश्य भी हैं।